मुसलमान बोले ना बोले, आई विल सल्यूट डॉक्टर चुनीलाल जी। जिस तरह उन्होंने बगैर किसी दबाव में आए ईमानदाराना और जो एक सही रिपोर्ट थी उसको दुनिया के सामने रखा, तो कोई और मुसलमान उसको सलाम करे ना करे तो ये अलग बात होगी। बट बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशनल, आई वुड लाइक टू सल्यूट सर चुनीलाल जी। अब एक बंदा उधर ड्यूटी कर रहा है, उस ड्यूटी के ऊपर अगर उसने ईमानदारी से एक रिपोर्ट दी है, उसके वो एक मतलब मेडिकल ऑफिसर होगा या एक कंसल्टेंट होगा, उसके ऊपर HODs वहाँ मौजूद हैं, उसके ऊपर डीन मौजूद है, उसके ऊपर उधर हॉस्पिटल का MS मौजूद है। अगर वो इतना हाई प्रोफाइल केस है, अगर MS हॉस्पिटल ना चाहे तो ये रिपोर्ट कैसे आउट हो सकती है? अगर कोई मुसलमान डॉक्टर होता, मैं इसको रेशो रख लेता हूँ 80-20, 20% चांस थे कि वो ईमानदाराना तरीके से अपनी जो रिपोर्ट का जायज़ा है वो आवाम के सामने रखता। लेकिन 80% मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि कभी भी सच्चाई आपके सामने नहीं पेश होनी थी। नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लिहाजा मेरी अपने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नाजरीन, आज एक हिंदू डॉक्टर कई मुसलमानों पे भारी पड़ चुका है। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि कुछ दिन पहले कराची में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक अमीरजादी ने नशे की हालत में अपने फॉर्चूनर के नीचे कई लोगों को कुचल के रख दिया। कई लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। बाद में ये साबित करने की कोशिश की गई कि वो लड़की जो है जहनी मरीज़ा थी, लिहाजा बीमारी की हालत में वो गाड़ी लेकर घर से फ़रार हो गई, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। लेकिन एक हिंदू डॉक्टर ने बगैर किसी दबाव में आए सच पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। चुन्नी लाल जो कि एक हिंदू डॉक्टर हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को बावर करा दिया, ये बता दिया कि लड़की कोई दिमागी मरीज़ा नहीं है बल्कि नशे की हालत में वो ड्राइव कर रही थी, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। इसी और मकड़ी के जाले की मानद पाते हुए तो बहुत से सबक हैं जो आप इस पूरे सिनेरियो को देखकर सीख सकते हैं। सना देखें, एक अमीरजादी ने ये काम सर अंजाम दिया। सिर्फ सोशल मीडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दिखाई दिया जिस पर इस चीज़ को हाईलाइट किया गया और लोगों की तवज्जो दिलाई दी। अगर आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ना होता तो मेरे ख्याल में हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं वो भी इतना आगाही प्रोवाइड ना कर पाते और किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ उनका भी हो जाता, जो हमारे मीडिया का हाल है इस वक्त। तो यकीनन सोशल मीडिया को क्रेडिट जाता है जिस तरह उन्होंने इस पहलू को इरेज किया। ना सिर्फ इस पहलू को बल्कि पाकिस्तान में जहां पर भी किसी कमज़ोर के साथ कोई ज़्यादती या जबर का सिलसिला आपको दिखाई देता है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज़ नंबर 1 टू एलाबरेट एंड प्रमोट दिस थिंग। तो मैं सोशल मीडिया पर तमाम लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने इस मामले को दबने दे दिया। लेकिन जो शख्सियत खुलकर सामने आई, चुनीलाल जी का किरदार जो इसमें सामने आया, वो एक आंखों को खोलने का और लोगों के सामने एक किरदार की जो बुलंदी है उसको दिखाने की खातिर जिस तरह का एक खूबसूरत किरदार लोगों के सामने आया है, पाकिस्तानी प्रोफेशनल को उनसे सीखना चाहिए। ये चाहते वो बिक भी सकते थे, चाहते तो बिक सकते थे, सच को दबा सकते थे, लेकिन उन्होंने सच को दबाया नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने सच लाए। सुना है, कहा जा रहा है कि उन्हें 20 करोड़ की ऑफर की गई थी कि रिपोर्ट में ये लिख दिया जाए कि वो जहनी मरीज़ा हैं, वो दवाइयाँ खा रही थी, लिहाजा इसलिए सारा मामला पेश आया। लेकिन चुन्नी लाल ने बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी लालच के अपने प्रोफेशनल को सामने रखते हुए उन्होंने सच का साथ दिया, दूध का दूध और पानी का पानी पाकिस्तान के अवाम के सामने, पूरी दुनिया के सामने रख दिया। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ जो ईमानदारी का क्राइटेरिया सेट किया हुआ है हमारे इस सो कॉल्ड माशरे ने, किसी ने अगर लंबी दाढ़ी रख ली है, लंबे लंबे सजदे करता हुआ उसे देख लें, अपनी जो शलवार है उसने टखलों से ऊपर रखी हुई है हर वक्त, तो उसको वो ईमानदार समझते हैं सोसाइटी में। लेकिन ईमानदार वो शख्स नहीं जो अपने सजदों को बेस बनाकर सोसाइटी के सामने अपने आप को ईमानदार कहलाए।
ईमानदार वो शख्स है जिसके मामलात सोसाइटी के साथ अच्छे हों, जिसका किरदार सोसाइटी के साथ अच्छा हो। यहाँ पर सना मैं आपको मौला अली का एक कॉल सुनाना चाहूंगा कि मौला अली का कॉल है, उन्होंने फरमाया था कि अगर आप जज करना चाहते हो कि एक शख्सियत किस तरह की शख्सियत है, शख्सियत बार से वो किस तरह का शख्स है, आज आया कि वो सोसाइटी के लिए एक अच्छा और कारामद शख्स है या कोई बद किरदार या बुरा शख्स आप उसको कहना चाहेंगे। तो मौला अली ने भी ये फरमाया था कि अगर आप किसी को पहचानना चाहते हैं तो ये ना देखिए कि वो कितना लंबे सजदे कर रहा है, ये ना देखिए वो कितनी नमाजें पढ़ता है, ये ना देखिए उसकी कितनी लंबी दाढ़ी है, आप ये देखें कि उसके ताल्लुकात लोगों के साथ कैसे हैं, लोगों के साथ उसका मेल जोल कैसा है। अगर उसका किरदार लोगों के हक में अच्छा है, उसकी जुबान और हाथ से किसी भी दूसरे शख्स को तकलीफ नहीं होती, तब आप उसे बाकिरदार कहेंगे। सना चुन्नी लाल जी, अगर आप कहें मुझसे कि मर्द कामिल कौन होता है, मर्द मोमिन कौन है इस वक्त में पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स में, तो चुन्नी लाल जी एक मर्द मोमिन है और मर्द हक हैं, जिन्होंने इस सख्त और कड़े टाइम में जहां पर अगर कोई शख्स अपनी आवाज भी बुलंद कर दे तो इतना उस पर ज़दोकोब किया जाता है कि वो तसव्वुर नहीं कर पाता। सबसे बड़ा जिहाद, सबसे बड़ा जो काम है, सबसे बड़ी जो नेकी है वो ये नहीं है कि आप कितनी बड़ी या कितनी लंबी दाढ़ी रख लेती है, वो ये नहीं है कि आप मंथ में कितना रोजे रख लेते हैं, वो ये नहीं है कि आप मंथ में कितनी नमाजें पढ़ लेते हैं, वो ये नहीं है कि आप तहज्जुद में कितना देर सजदा रह जाते हैं। सबसे जो बड़ा जिहाद और सबसे जो बड़ी नेकी है वो जालिम के खिलाफ आवाज उठाना है और जालिम के खिलाफ अपनी आवाज को हमेशा बुलंद रखना है और जुल्म के खिलाफ कभी आपने सरनगो नहीं होना। डॉक्टर साहब आपने देखा होगा, देखिए ये पहला वाकया नहीं है जो इस तरह का पेश आया हो, हजारों वाकये इस तरह के पेश आते हैं, सच को दबा दिया जाता है और झूठ सबके सामने पेश कर दिया जाता है, रिपोर्टें रातों रात बदल जाती हैं, कुछ का कुछ बता दिया जाता है। अगर यहाँ पे कोई मुसलमान डॉक्टर होता तो आपको लगता है वो सच सारी दुनिया के सामने लाता? देखें आज तक कभी ऐसा हुआ है? मैं ईमानदारी से बताऊंगा क्योंकि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, सिर्फ अपने खुदा से डरता हूँ और हमेशा उसी से लौ लगाई है, ये बात हकीकत है। अब मैं सबको बराबर भी नहीं कर सकता, सब मुसलमान भी एक जैसे नहीं हैं। अगर कोई मुसलमान डॉक्टर होता, मैं इसको रेशो रख लेता हूँ 80-20, 20% चांस थे कि वो ईमानदाराना तरीके से अपनी जो रिपोर्ट का जायज़ा है वो आवाम के सामने रखता, लेकिन 80% मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि कभी भी सच्चाई आपके सामने नहीं पेश होनी थी। तो ये चुन्नी लाल जी को क्रेडिट जाता है। देखिए अब उनको क्रेडिट देने के लिए चुन्नी लाल जी का नारा भी लगाया है पब्लिक में से, तो वो समझ रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। सना बीइंग ए मुस्लिम, मैं बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशनल, क्योंकि मेडिकल एक वाहिद शोबा है जिसमें कभी भी आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि अगर आप किसी मरीज को चेक करते हैं तो अभी आप उससे पूछेंगे कि आप मुसलमान हैं या हिंदू हैं, आप उससे ये पूछने लग जाएंगे कि आपका मसलक क्या है, आप उससे ये पूछने लग जाएंगे कि आपकी कास्ट क्या है, आपकी ज़ात पात क्या है। तो बीइंग ए प्रोफेशनल, मैं ये अपने जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उन तमाम लोगों से दस्तबरस्ता रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चुन्नी लाल जी पर इस वक्त किसी किस्म का दबाव भी आता है